तो कल किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है। मैंने पता है क्या बोला? मैंने बोला क्लास 12 के बच्चों से। पता है क्यों? क्योंकि वही क्लास 12 के बच्चे हैं भैया जिनको अगर आप कुछ चीजें दे दो तो ये भैया जो भी किताबें खोल रहे होते हैं उन किताबों को बंद करते और ऐसा साइड में फेंक देते कि अरे भाई साहब अब तो जिंदगी इजी है। देखो यार, एक चीज बता देता हूं कि अगर तुम लोगों को अपने मैथ्स को लेकर डर लग रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम हैं यहाँ बैठे आपके लिए, आपकी चीजों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ये वीडियो आपके लिए लेके आए। तो अगर अभी तक तुमने मैथ में कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है तो इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो पे 700 लाइक्स कराना है तो फिजिक्स की वीडियो आएगी, और फिजिक्स के वीडियो पे 1000 लाइक्स तो केमिस्ट्री की आएगी। लाइन से तीनों वीडियोस अपलोड होगी सितंबर के अंदर, लेकिन टारगेट पूरा करना तुम्हारा काम है। अब देखो यार, मैथ्स में करना क्या है। देखो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है मैथ में वो गेम ही है प्रायोरिटी का। लोग प्रायोरिटी डिफरेंट देते हैं, लोग प्रायोरिटी गलत देते हैं, और यही चीज होती है जो तुम्हारे मैथ्स को डुबाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। पूरी दुनिया जब अपनी मैथ्स की स्टार्टिंग में कैलकुलस लेके बैठती है, बस वहीं पर आपका जो मैथ्स है वो डूब जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक कैलकुलस का सिलेबस अगर तुम करने बैठोगे तो दैट विल टेक योर 2 to 3 months। अगर तुम एक नॉर्मल पेस से भी कर रहे हो तो फास्ट पेस से वो चीजें करोगे तो समझ में भी नहीं आएगी और अल्टीमेटली तुम अपना टाइम वेस्ट ही कर दोगे एट द एंड। तो भैया करे क्या मैथ में फिर? ये परेशानी, ये समस्या से निवारण कैसे हो? तो सिंपल है भाई, ऐसा देख लोगे। अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो कैलकुलस मानता हूं कि 35 मार्क्स का पड़ता है भैया, लेकिन भैया बाकी के 45 मार्क्स जो होते हैं वो बाकी के चैप्टर से आते हैं, जो कि एक्चुअली में 15 दिन का काम है। मैंने 10 दिन के अंदर सारे के सारे वो चैप्टर्स कर लिए थे कैलकुलस के अलावा वाले, यानी कि रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, 3D। ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिनको आप 10 से 15 दिन के अंदर बहुत इजीली निपटा सकते हो। कुछ कुछ वीडियोस मैं बताऊंगा उसको देख के, और ये आपके वो 45 मार्क्स तो सिक्योर करा देंगे जिससे कि आपका इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आगे के टाइम पे आप अपने कैलकुलस को इजीली पकड़ भी सकते हो, कैच भी कर सकते हो और फोड़ भी सकते हो। अब देखो यार, तुम मैथ्स कहां से पढ़ते हो इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है तुम लोग सभी अलग अलग यूट्यूबर से पढ़ते होगे, और बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि मैथ्स में कैलकुलस नाम का भी कोई ऐसा परिंदा है जो उसमें फंसा हुआ है। मुझे पता है कि ये वाली प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होगी जिनको सिलेबस अवेयरनेस भी नहीं होगी, तो उनके लिए सबसे पहले तो भैया मैथ्स का सिलेबस देख लेना। वीडियो बना रखी है, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जिनको पता है कि भैया ये परिंदा है क्या, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि भैया मैं मैथ्स में वीडियोस देख लूंगा, मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लूंगा, पर क्या मैं मैथ्स में स्कोर कर पाऊंगा? उसका सबसे सिंपल आंसर ये है भैया कि थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन, और अगर आप मैथ्स में क्वेश्चन नहीं बनाते हो तो आप सैंपल पेपर लेके अभी भी बैठ सकते हो। आप एक चैप्टर पढ़ लो रिलेशन फंक्शन, आप सैंपल पेपर में रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन आपको पता भी नहीं चलेंगे कि उसके है, और ये सच्चाई है। तो इस चीज को कैसे टैकल करना है यार? इस चीज को टैकल करने के लिए तो मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए, जो कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है राइट नाउ तुम्हारे लिए। वो सॉल्यूशन है तुम्हारा भाई गुरुकुल बाय ओसवाल का मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक। अब ये जो मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है, ये कोई ऐसा वैसा नॉर्मल क्वेश्चन बैंक नहीं है जो कि मार्केट में सारे ब्रांड्स बनाते हैं। इन क्वेश्चन बैंक को ऐसा समझो कि इसमें वो सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट है जो तुम्हें डिफरेंट 5 तरह के बुक खरीदने पड़ेंगे उनको पूरा करने के लिए। यानी कि इसमें आपके लिए प्रेजेंट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब इस साल तुमने देख लिया क्वेश्चन पैटर्न कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कितने सारे आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन बैंक में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रेजेंट है। साथ ही में इसमें प्रेजेंट है आपके लिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन टू ऑल द एमसीक्यूज। अगर एमसीक्यूज आपको पता ही है भैया, बोर्ड्स 2025 इज एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज के पूरे एक्सप्लेनेशन कि कैसे उसको हमने सॉल्व किया। मैंने काफी बुक्स देखे, एमसीक्यू था, पर भाई एमसीक्यू का बस आंसर बता रखा है, बच्चों को पता कैसे चलेगा? तो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन कि उसका आंसर निकालते कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे मैनर में कि उसको एमसीक्यू जितना ही टाइम लगे और लॉन्ग आंसर जितना तुम उसके पीछे अपना सर ना पटको। इसके अलावा इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन भी प्रेजेंट है। केस बेस्ड क्वेश्चन को लेकर काफी बच्चे डर रहे थे, तो केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसी में प्रेजेंट है। साथ ही में तुम्हारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं तुम्हारे पर्टिकुलर चैप्टर से, वो सब कुछ इस क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी प्रेजेंट है। और हाँ, नए पैटर्न के हिसाब से एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन भी इसमें प्रेजेंट है। तो रैदर देन कि तुम उतनी सारे बुक खरीदो, केस स्टडी के लिए अलग, कॉम्पिटेंसी के लिए अलग, प्रीवियस ईयर के लिए अलग, असर्शन रीजन के लिए अलग और एमसीक्यू के लिए अलग, उससे बेटर है कि भैया अपनी एक इन्वेस्टमेंट वहां करो जिसमें आपको ये सारी चीजें बिल्कुल एक जगह पे देखने को मिल जाती है विद द बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल। ठीक है, मैथ में सॉल्यूशन का रोल बहुत ज्यादा होता है कि आप जो बुक यूज कर रहे हो उसमें सॉल्यूशन कैसे लिखी गई है, और इसमें वही सॉल्यूशन लिखे गए हैं जो कि हमारे टॉपर्स लिखते हैं, और जो सॉल्यूशन लिख के आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिल लेंगे, चाहे आप स्टेप मार्किंग ही बना के आंसर क्यों ना गलत कर दो। तो भैया ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाफट जाओ और अभी मंगा लो, 2 से 3 दिन में आ जाएगी। और जैसे जैसे अपना मैथ
मैथ पढ़ते चलना, चैप्टर पढ़ते चलना, वैसे वैसे इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलना क्वेश्चन बैंक से, ताकि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो एक्चुअली में उस लेवल की हो पाए जिससे कि तुम यार फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो भैया आपने तो बता दिया कि मेरे को कैलकुलस के अलावा सारी चैप्टर्स को करना है, पर करूं कहां से? अब देखो यार, मैं तो बताऊंगा कुछ अंडररेटेड चैनल्स तुम्हें। मैं उतने लंबे लंबे चैनल्स नहीं बताऊंगा, 2 मिलियन 3 मिलियन वाले, मेरे से ये उम्मीद मत रखना। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करना है, तो एक चैनल है जीनियस लर्निंग करके, 6 साल से इनएक्टिव है। देख के ही तुम लोगों को लग गया कि क्या हो गया, तो 6 साल से चैनल पे कोई वीडियोस नहीं डली है, मैंने कल ही चेक किया है। लेकिन उस पे भाई तुमको इनवर्स ट्रिगो, ये सब जितने भी चैप्टर है इनके अगर आप वीडियोस देखोगे तो भाई इतना बढ़िया पढ़ा रखा है कि वो चीज़ बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने टाइम वहीं से पढ़ा था, इसलिए मुझे पता है कि मैंने बस वो 10 मिनट की वीडियोस में पूरे एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं। इसके अलावा दूसरा मैं बोलूंगा, एक मैथ्स डैडी करके चैनल है राहुल धाकर सर का, तो वो मैथ्स डैडी चैनल सर्च करना, हो सकता है नाम चेंज हो गया हो, मेरे को उतना आइडिया नहीं, लेकिन वो चैनल पे भी तुमको वीडियोस मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छे हैं। कैलकुलस के लिए तो भाई मैथ्स डैडी ऑलवेज रिकमेंडेड, और एक और प्लेलिस्ट है, मैं बताऊंगा कौन सी। ये दोनों चैनल को आप प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा मैथ्स के लिए आपको जो से भी चैनल से पढ़ना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको रिलेशन फंक्शन जैसे चैप्टर को 3 वीडियोस में पढ़ना है, 1-1 घंटे के, 3 घंटे में, तो वो तुम पे है। लेकिन मैंने जो बताया वो तुम्हारे 20 मिनट 25 मिनट के अंदर पूरा रिलेशन फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इनवर्स ट्रिगो और ये सारे छोटे चैप्टर्स के लिए छोटे वीडियोस ही प्रेफर करो, क्योंकि इसमें एक चैप्टर में 3 तरह के 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं, जिन 3-4 तरह के क्वेश्चन अगर तुमको आ गए तो तुमसे पूरा चैप्टर तो सॉल्व हो जाएगा। एक प्रो टिप देता हूं तुम्हें, मैं अपने टाइम पे मैथ्स बनाने के समय पता है क्या करता था? मैथ्स वाज द मोस्ट फन एक्टिविटी। मतलब मैथ्स जब मैं पढ़ता था तो मेरे घर वाले कहते थे कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मैथ्स बनाने के समय मैं एक्चुअल में पढ़ाई कर ही नहीं रहा होता था। मैं भाई बढ़िया होम थिएटर पे गाने बजा दिया, बूम 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 बज रहा है ईडीएम, ठीक है। उस समय मैं काफी ज्यादा नेफेक्स को सुनता था, मार्टिन गैरिक्स को सुनता था, एलन वॉकर सुनता था, डेविड गेटा सुनता था, तो काफी ज्यादा सुनता था। तो मैं भाई कंटिन्यूअस बूम बूम बजा दिया हूं अपने होम थिएटर पे। इधर मैंने खोली कॉपी और बुक और मैं बनाना चालू हो जाता था। 2 घंटे 3 घंटे में बैठ के एक चैप्टर को मैं पूरा निपटा देता था, ठीक है। जब सॉल्व करने की बारी आती थी, ऑब्वियस सी बात है, जब वीडियोस देख रहे हो तो आप ये नहीं कर सकते हो, बट जब सॉल्व करने की बारी आती थी तो मैं ऐसे ही निपटाता था। फिर एक चीज है जो मेरी गलती करी थी मैंने, कि मैंने कैलकुलस को पहले प्रेफरेंस दिया, जिस वजह से मेरे 1 महीने बर्बाद हुए सिर्फ कैलकुलस में। और कैलकुलस में मैं 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन सीख पाया था, इंटीग्रेशन तो फिर भी मेरे को नहीं आया था। लेकिन समहाउ मैंने इंटीग्रेशन लास्ट में करके पता नहीं कैसे मैनेज कर लिया और मैं नंबर ले आया, नहीं तो इंटीग्रेशन मेरा डूब था। बट मैंने कैलकुलस को पहले प्रेफरेंस दी, जिस वजह से मेरा वेक्टर 3D छूट गया था। वेक्टर तो मैंने 11 फिजिक्स में पढ़ा था, तो मैं फिर भी उसको सॉल्व कर पाया, पर 3D के क्वेश्चंस रह गए थे, जिसके कारण मेरा थोड़ा मार्क्स गिर गया, क्योंकि पेपर में काफी ज्यादा 3D के क्वेश्चंस आए थे। तो मैं तुमको इतना ही बताना चाहता हूं कि पहले आप कैलकुलस वाले पार्ट को पीछे रखिए, 1 महीना दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले इन सभी चैप्टर्स को निपटाइए, उसके बाद आप कैलकुलस पे जाइए। अब जब आप कैलकुलस पे जा रहे हो तो उसके लिए मैं कौन सा प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा ये याद रखो। उसके लिए मेरा एक प्लेलिस्ट है, कॉमर्स बाबा करके एक चैनल है, ढूंढना, ठीक है। उस कॉमर्स बाबा के चैनल में प्लेलिस्ट में जाना, स्क्रॉल करना, तुमको एक मैथ्स करके प्लेलिस्ट दिखेगा क्लास 12 का। उसमें आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, मतलब बेसिकली कैलकुलस का पूरा प्लेलिस्ट होगा, जिसमें कि कैलकुलस के वीडियोस होंगे, थोड़े लॉन्ग होंगे, लेकिन वो वीडियोस भाई तुम्हारे कैलकुलस को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं तो वो वीडियोस रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरे को वो बहुत अच्छे लगे थे। उसके अलावा कैलकुलस के लिए तुमको जो भी वीडियोस देखना है तुम देख सकते हो। देखो यार क्या डिफरेंस हो जाता है बाकी लोगों में, ठीक है। मैं जो चैनल्स बता रहा हूँ और बाकी चैनल्स के वीडियोस में मेन डिफरेंस क्या है ये बता देता हूँ। मैं जितने भी तुमको बताया उसमें वो क्या कर रहे हैं, एक चैप्टर में 4 प्रकार के क्वेश्चन है, उन 4 प्रकार के क्वेश्चन को उस वीडियो में बता दे रहे हैं, तुम्हारा कम से कम टाइम ले रहे हैं, तुमको समझा दे रहे हैं कि करना क्या है। लेकिन तुम जिस वीडियोस पे जाओगे उस वीडियोस में क्या डिफरेंस हो जाएगा कि उस वीडियोस में तुम लोगों को पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन, और वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उससे वीडियो देख लोगे, सारे क्वेश्चन समझ जाओगे कैसे, दोबारा बैठोगे कुछ याद नहीं रहेगा। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से थिंकिंग पावर नहीं बढ़ाओगे। किसने बोला है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठ के आना है? हो सकता है कुछ और क्वेश्चन आए, तो उस समय तो भाई थिंकिंग यूज करनी पड़ेगी ना, कॉन्सेप्ट ही यूज कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट को यूज करके जब थिंकिंग की बारी आएगी तब तो वहां तुम लटक जाओगे। तो इससे बेटर है कि वो वीडियोस देखो जिसमें तुमको पैटर्न बता दिया गया, सॉल्विंग पैटर्न बता दिया गया। अब भैया क्वेश्चन को तुम अपने लेवल पे संभालो कि तुम उसको कैसे संभालोगे और तुम कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे, तो ये बिल्कुल तुम पे है, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन में भाई आपको पहले बाकी चैप्टर्स करने चाहिए, फिर आपको कैलकुलस पे जंप करना चाहिए। अब भैया आते हैं, भैया रोड मैप क्या होगा। देखो भाई रोड मैप बहुत आसान है। सबसे पहले तो सिलेबस वाले बच्चे सिलेबस देखेंगे, और जो बच्चों को सिलेबस पता है वो सीधा अपना काम शुरू करेंगे। पर क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो वीडियोस देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के समय एनसीईआरटी बनाएंगे, और जब वो चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक पे जंप करेंगे। या फिर आप जो सा भी कुछ दूसरा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है, कोई नहीं।
लेकिन रिकमेंडेड वही रहेगा, अब आप पे बिल्कुल नो इश्यूज। बट द थिंग इज कि मैथ्स के लिए भाई ये तो याद रखना बिल्कुल अच्छे से कि ये 100% पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगी कि पेपर पूरा सॉल्व होके ही आएगा, लेकिन ये 100% पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, मैथ्स में पता है तुमको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, तुम एग्जाम में बैठे होगे, फिर भी तुमसे नहीं बनेगा। उसका रीजन है टाइम मैनेजमेंट। मैथ्स में सैंपल पेपर की जितनी वैल्यू है ना, उतनी वैल्यू शायद उस वीडियोस की नहीं है, उस एनसीईआरटी की नहीं है और किसी चीज की नहीं है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा तो वहां पर भाई सब कुछ हो जाता है। ठीक है, सब कुछ हो जाता है खराब। अब मेरे को भाई ऐसे इंग्लिश थोड़े से ऐसे आ जाते हैं कि अगर वो मैं डाल दूं तो भैया वीडियो 18+ हो जाए, ठीक है, तो वो वाले मैं स्टेटमेंट नहीं यूज कर सकता, लेकिन समझ जाओ हो जाएगा, अप हो जाएगा बहुत गंदा। तो अगर चाहते हो कि ऐसा नहीं हो तो उसके लिए तुमको लास्ट मोमेंट पे सैंपल पेपर्स तो बनाने पड़ेंगे। अब सैंपल पेपर्स बनाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा जनवरी दिसंबर 15 से तुम ब्लॉक्ड हो भाई। उसके बाद तुम्हारा प्री बोर्ड्स, ठीक है, ये जो सीबीएसई वालों के चलते रहते हैं, 1 प्री बोर्ड, 2 प्री बोर्ड, 3 प्री बोर्ड, 10 प्री बोर्ड कराते हैं, पता नहीं क्यों ये टाइम पास, तो वो चलने लगेगा। वाइवा आ जाएगा, प्रैक्टिकल्स आ जाएगा, इतने मोटे मोटे कॉपीज तुमसे लिखवाए जाएंगे, इतने मोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे बेमतलब का। तो रियलिटी यही है कि उस समय टाइम नहीं बचेगा। तो अपना टारगेट तो ये रखो कि भैया अभी सितंबर देख रहे हो, ठीक है, कितना भी गिर पड़ के स्टार्ट करोगे भाई, सितंबर में 5 दिन में 1-2 चैप्टर तो कंप्लीट करो एटलीस्ट। ठीक है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर आधा है। ठीक है, जो बच्चे बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भैया उस समय छठ पूजा, दिवाली आ जाएगी, बीच में काफी ज्यादा बहुत सारे फेस्टिवल्स। अभी तुम्हारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि तुमने जो अभी तक पढ़ाई नहीं करी है ना, अब आना शुरू होंगे फेस्टिवल्स। अभी लाइन से दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, छठ आएगा और फेस्टिवल्स आते जाएंगे, और ये समय तुमको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तुम्हारे पास टाइम ना के बराबर है, तो जितने अपने पास टाइम है उसको यूटिलाइज करो। क्योंकि अगर तुमको लगता है ना कि तुम अभी भी बैठ के आराम से जनवरी में स्टार्ट कर सकते हो, तो तुम रेडी हो जाओ कि तुम्हारा स्कोर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। जो थंबनेल पे देख के आए हो 80 आउट ऑफ 80, वो नहीं हो पाएगा। इस बात के लिए मैं प्रॉपर गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। सुन लो, अभी भी मौका है, टाइम है, समझ जाओ। अगर समझ गए तो तुम्हारा भला, नहीं समझे तो भाई नुकसान ही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। फिजिक्स की वीडियो, केमिस्ट्री की वीडियो लाइंड अप है, लगा दी है, आ जाएगी तुम तक, लेकिन लाइक टारगेट पूरे करने पे ही पब्लिक करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, उस पे जरूर मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेके अगले दिन पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास।